हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं जैसा कि मैंने बच्चों भी इसके पहले इसी चैप्टर का वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने बोला था कि बच्चों इसको समझाना है, तो मैक्सिमम बच्चों ने कहा कि सर समझा दीजिए, अच्छा रहेगा। इसको समझा देते हैं बच्चों, फटाफट रिवीजन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो एक चीज़ आप लोग याद रखना है भाई, मैं समझाऊंगा तो एक पक्ष आपका देके रखा है, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि ये प्रश्न है। बाकी मैं सॉल्व करते समय पूरा मैं क्वेश्चन लिखता नहीं रहूँ, सीधा डायरेक्ट सुपर फास्ट रिवीजन रहेगा। तो देख सकते हैं पहला आपका, देखिए भैया C6H5 है, यानी आपका एरोमेटिक एमीन है क्लोरोफॉर्म से क्षारीय माध्यम में। बताओ जरा ये कौन सी क्रिया है बच्चों। जब हम एमीन की क्रिया क्लोरोफॉर्म से कराते हैं क्षारीय माध्यम में, तो इसे बोलते हैं कार्बिल अपक्रिया। सबको पता है कार्बिल अपक्रिया में क्या बनता है, आइसोसाइनाइड। देखिए कुछ ऐसी रासायनिक अपक्रिया है जो आपको देखने को तो कठिन लगता है लेकिन वास्तविक रूप से बहुत सरल होता है। तो यहाँ पर फेनिल आइसोसाइनाइड का सूत्र क्या है, C6H5NC। यहाँ पर बांड ना लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। यहाँ पर जो आपका Cl है वो K से क्रिया करेगा, तो यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई कर दें तो 3KCl हो जाएगा, ठीक है। और आपका बच्चों क्या बनेगा, H जो है OH के साथ, जैसे हमारे पास यहाँ पे 3 ऑक्सीजन हो गया तो 3H2O का निर्माण हो गया। यदि आपसे कार्बिलेमीन बन रहा है, हालांकि मैंने रिवीजन कराया था, तो ये ऑलरेडी आपसे बन जाएगा। अगला नंबर देखिए हमारा, फिर से यहाँ पर क्या है, डाइजोनियम लवण है C6H5N2Cl H3PO2H2O। इसमें होता क्या है, अपचयन। अपचयन मतलब हाइड्रोजन का जुड़ना। जैसे हमारे पास C6H5 है, एक हाइड्रोजन यहाँ से निकाल कर इसमें जोड़ दो तो अपचयन हो जाएगा C6H6। सही बात है। N2 जो है गैस बेचारा अलग हो जाएगा। एक H हमारा Cl के साथ क्रिया कर ले तो HCl हो जाएगा। क्या, HCl। बचा क्या, H3PO, यहाँ पे ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ जाएगा, PO3 बन गया। बिल्कुल सिंपल है, कुछ लॉजिक से पढ़ना है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल रटते रहना बच्चों। इसके बाद हमारा है एनिलीन की क्रिया सांद्र, यहां पर लिखा हुआ है सांद्र, कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ क्रिया कराते हैं। तो जब ये टूटता है बच्चों, तो यहाँ पे इसको मैं तोड़ूं यदि, तो ये इस प्रकार से टूटेगा। देखिए हमारा H अलग हो जाएगा, H मान लीजिए OH हो जाएगा और SO3। ऐसा हो सकता है कि नहीं, बिल्कुल आप सोचने की कोशिश करें थोड़ा सा सिंपल तरीके से, ऐसा हो सकता है। या कि इसको ऐसा भी कर सकते हो आप, यदि हम कह दें कि H अलग कर दो, H अलग कर दो, तो H पॉजिटिव और HSO4 निगेटिव, ये 2 भाग हो जाएगा। सही है कि नहीं। तो जब एक H इसके साथ जुड़ेगा तो क्या बनाएगा, C6H5NH3। इस पे जबरदस्ती आपने किया तो पॉजिटिव आ जाएगा, बचेगा HSO4 निगेटिव। ये आपका मिश्रित कंपाउंड बन गया। यहाँ पर एक प्रकार से हम कह दें तो एनिलीनियम और आपका हाइड्रोजन सल्फेट है। यहाँ पे एनिलीन था, है ना, तो इसका नाम हो गया एनिलियम हाइड्रोजन सल्फेट। इसके बाद अगला नंबर देखो, इसमें अपचयन होगा। अपचयन में फिर से मैंने कहा कि भैया अपचयन में क्या होता है, हाइड्रोजन जुड़ता है। अपचयन में क्या होगा, हाइड्रोजन जुड़ेगा। एक H इसके साथ जुड़ जाएगा तो क्या बनेगा, C6H6। कोई दिक्कत तो नहीं है। N2 को बेचारे को अलग कर दो। फिर आपका यहाँ से आपका HCl है ना, यहाँ पे Cl है, तो Cl क्या करेगा, HCl लेकर भागेगा। बचेगा क्या हमारे पास, C6H5 बचा। और आपके पास कुछ बच रहा है, तो यहाँ पे लगभग थोड़ा सा क्वेश्चन ही गलत है, C2H5 था, है ना, C2H5 था। तो इसको हम यदि हटा दें तो आपके पास क्या बचेगा, C2H5, तो इससे बन जाएगा CH3CHO बन जाएगा। ये चीज़ आपका बचने वाला है। तो यहाँ पे क्योंकि एक हाइड्रोजन यहाँ पे चला गया, एक हाइड्रोजन Cl के साथ बचा, इसके पास बचा कितना, 4 हाइड्रोजन, तो 4 हाइड्रोजन हो गया। ठीक है, इस प्रकार से आपका C6H5 कन्वर्ट हो गया। अगला जो रिएक्शन है वो आपका हैलोजनीकरण है। हैलोजनीकरण में क्या होता है, ये जो ब्रोमीन है 3 जगह जुड़ता है बच्चों, 3 जगह ब्रोमीन जुड़ता है। जैसे हमारे पास ये एनिलीन है ना, एनिलीन, तो ये आपका ब्रोमीन हो गया, ये ब्रोमीन हो गया, ये ब्रोमीन। जितने जगह ब्रोमीन जुड़ा उतने हाइड्रोजन निकले, तो 3 HBr बना लिए, इसलिए तो 3 यहाँ पर ब्रोमीन लेकर चल रहे हैं। ये रिएक्शन बिल्कुल सिंपल है। देखिए एक्वस सोल्यूशन में कभी कभी ये क्वेश्चन में 3 नहीं दिया रहता, लेकिन हमको 3 का मल्टीप्लाई करना होता है और बताना पड़ता है, क्योंकि 3 की जरूरत है, इसलिए हमने 3 का मल्टीप्लाई किया है। 3 की जरूरत थी हमें, इसलिए 3 का मल्टीप्लाई किया हमने। अगला जो क्रिया होने वाला है वो हमारा एनिलीन है बच्चों और एस्टिक एनहाइड्राइड। एस्टिक एनहाइड्राइड कभी कभी इस तरीके से भी रहता है, CH3CO का होल ट्वाइस O। ये आपका एस्टिक एनहाइड्राइड, क्वेश्चन ऐसे ही दिया है। यहाँ पर मैं आपको क्वेश्चन दिखा देना चाहता हूँ बच्चों, नहीं तो आपको डाउट में हो जाए कि सर कहाँ से लेके आ गए। ये एस्टिक एनहाइड्राइड वैसे ही सेम है, ठीक है। अब इसकी क्रिया करानी है और बनाना हमें उत्पाद। तो यदि फिलहाल यदि मैं कह दूँ कि एक H यहाँ से निकल जाए, एक H यहाँ से निकल जाए तो क्या बना सकता है, CH3 है ही है, यहाँ पे CO है, एक OA लेकर ये निकल जाएगा। सही है कि नहीं है। अब इसके पास बचा क्या, थोड़ा समझने की कोशिश करना। इसके पास क्या बचा, CH3CO और एक H यहाँ से निकल गया है ना, मतलब C6H5CO बच गया
और आपका NH और बच गया CH3, बाकी CH3 COOH बना लिया, ये कन्वर्ट हो जाता है। इस प्रकार से इसका उत्पाद बनता है। ठीक, इसके बाद 2 स्टेप वाला रिएक्शन है 7वें नंबर पे, C6H5N2Cl है। ठीक है, इसका पहला जो बोल रहा है भैया कि HbF4 इसकी उपस्थिति में क्रिया कराओ। तो यहां से होता क्या बच्चों कि यहाँ पे आपका H जो है वो किसको पकड़ेगा, Cl को पकड़ेगा, तो -HCl कर लेगा, तो बचेगा क्या C6H5N2। देखो जबरदस्ती किसी पर जोड़ोगे तो इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, जैसे नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन त्यागा तभी ये आकर के BF4 जुड़ेगा, VF4, और जबरदस्ती ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, इसलिए माइनस। सेकेंड स्टेप में बोला है कि हम सोडियम नाइट्राइट, ये NaNO2 सोडियम नाइट्राइट है, इसके उपस्थिति में जब क्रिया करेगा तो बस कुछ नहीं, सीधा मारो गोली C6H5 और NO2 को अटैक करा दो, तो NO2 बना लिया, बस सिंपल, ये आपका उत्पाद बन गया। तो पहला जो 7 रिएक्शन था वो कंप्लीट हो गया। अब चलिए ABC वाले फॉर्म को कर लेते हैं। ये ABC वाले को सुपर फास्ट एक बार रिवीजन करना है, फटाफट आपको देखना है बच्चों, हम आपके लिए इतना हेल्प कर रहे हैं तो आप लोगों को बस 2-3 मिनट की तो बात है, 2-3 मिनट में मैं आपको यहाँ पे कंप्लीट करा दूंगा। तो देखिए पहला जो रिएक्शन है NaCN दिया है, हमारा उत्प्रेरक दिया है, इसलिए हमें आसान हो जाता है। Na जो CN को पकड़ेगा तो -NaI है ना, NaI को पकड़ेगा, बचेगा क्या CH3 CH2 और ये CN, साइनाइड बना दिया। अगले स्टेप में बोला है जल योजन, एक कार्बन कम हो जाएगा, इसमें जल योजन में एक कार्बन कम होगा। देखिएगा जरा, यहाँ पे आपका CH3 है ऑलरेडी, देखो हमारा H है, H को उठा करके H2 बना लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। CH3 बच्चों यहाँ पे जल योजन हो रहा है, ठीक है, और हमारे पास एक कार्बन है, ये आकर ऑक्सीजन जुड़ेगा तो द्विबंध युक्त ये मिश्रित यौगिक बनाएगा, और साथ में जो हमारा N है वो एमीन में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर अगले स्टेप में जो बोला है कि जैसे हमारे NaOH है, क्या NaOH प्लस ब्रोमीन, ठीक है, ये आपका हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन है। हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन में क्या होता है बच्चों, ये सीधा अलग हो जाता है, ये CO अलग हो जाता है और सीधा हमारा बनाता है एमीन, बनाता है CH3NH2। ये हाफमैन ब्रोमाइड अपक्रिया है बच्चों यहाँ पे। इसके बाद दूसरा रिएक्शन जो है C6H5N2Cl और N2Cl पे क्यूप्रस साइनाइड, तो ये सेंडमेयर अपक्रिया हो गया, सेंडमेयर अपक्रिया। इसमें क्या होगा, आपका जो सेंडमेयर रिएक्शन में आइसोसाइनाइड बनाएगा, क्या आइसोसाइनाइड, तो ये CN जो है NC में बदलेगा तो बनाएगा C6H5NC, ये सेंडमेयर अपक्रिया हो गया। दूसरे स्टेप में बोला इसका जल अपघटन करा दो, जल अपघटन वो भी अम्लीय माध्यम में। जब ये जल अपघटन होगा बच्चों तो अम्ल बनाएगा, कैसे बनाएगा, C6H5 है ऑलरेडी और हमारे पास C6H5 है, अम्ल का सूत्र क्या होता है, ये आपका COOH हो गया। तीसरे स्टेप में बोला है ये हमारा A बन गया, ये हमारा B बन गया। तीसरे स्टेप में बोला है कि हम यहाँ पे करा दें आपका अमोनिया से क्रिया, तो ये एमाइड बना देगा। एमाइड कैसे बनाएगा, यहाँ पर आपको हो जाएगा C6H5CO, ठीक है, एक OH जो है H को निकाल कर H2O बना लेगा तो बचेगा NH2, तो ये आपका एस्टामाइड बना देता है, ये ठीक है। हालांकि बेंजामाइड है तो बेंजामाइड कन्वर्ट हो गया, ठीक। जब डायरेक्ट करा रहे हैं ऑलरेडी यहाँ पे -H2O बाहर हो जाएगा, ये चीज क्लियर होना चाहिए। इसके बाद तीसरे नंबर पे चलते हैं, आपके पास CH3 है, CH2 है, Br है ना, KCN है, वही KCN कैसे बना सकता है, KCN है तो KBr अलग हो जाएगा, है ना, KBr अलग हो जाएगा और ये CN डायरेक्ट जुड़ जाएगा, CH3 CH2। भाई जितना स्टेप बने ना उतना आप पेपर में बना के आओ, जरूरी नहीं रहता कि यार हमसे नहीं बन रहा तो इसको छोड़ दे, नहीं। अगले स्टेप में बोला अपचयन, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड अपचयन कराना है। अपचयन कराएंगे तो ये होगा क्या बच्चों, ये हाइड्रोजन जुड़ेगा, तो हाइड्रोजन जुड़कर क्या बना सकता है, बना सकता है CH3 CH2 CH2 NH2, हाइड्रोजन जोड़ दिया, एमीन बना लिया। इसके बाद बोला है नाइट्रस अम्ल से क्रिया करा दो, ठीक है, नाइट्रस अम्ल HNO2, मतलब एक प्रकार से हम कह दें तो ये नाइट्रीकरण के समान है ना। डायजोटीकरण ये है, डायजोटीकरण रिएक्शन जो पढ़ा होगा तो उससे बन जाएगा। डायजोटीकरण में N2Cl बनाएगा, मतलब CH3 है, CH2 है, CH2 है, आपका डायजोटीकरण में आपका बनता है N2Cl, यही तो है, ये प्लस ये माइनस, यही आपका डायजोटीकरण बन जाता है। फिर से अगले स्टेप में बोला है भाई कि अगले स्टेप में क्या बनेगा, तो यदि इसका मैं जल अपघटन करा दूं H2O तो आपका ये बदल जाएगा CH3 CH2 CH2 एल्कोहल में, OH समूह निकल जाएगा, N2 अलग हो गया, HCl बाहर हो जाएगा। ये स्टेप आपका कंप्लीट हो गया। चौथे नंबर पे आपका है C6H5NO2, ठीक है,
और ये आयरन और HCl के प्रेजेंस में क्रिया करता है। तो ये भी हमारा एक अपचायक की भांति कार्य करेगा। तो अपचायक की भांति करेगा तो ये हाइड्रोजन जुड़ेगा, अपचयन की क्रिया करेगी, C6H5NH2 बनेगा। ठीक है, अगले स्टेप में बोला बच्चों हम यहाँ पर NaNO2 ले लें, NaNO2 और प्लस HCl ले लें। ठीक है, इस स्टेप में क्या बनेगा, आपका बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बन जाएगा। तो ये जब Cl यहाँ पे जुड़ेगा तो क्या बनेगा, C6H5N2Cl, ये पॉजिटिव और ये निगेटिव बनेगा। ठीक, इसके बाद जब हम जल अपघटन कराएंगे तो हमारा एल्कोहल में बदलता है। जब भी ये इसका जल अपघटन कराते हैं, याद रखिए डाइजोनियम लवण का जल अपघटन कराओ तो OH समूह जुड़ता है। तो यहाँ पर OH समूह जुड़ेगा तो एल्कोहल नहीं कहलाएगा, ये फिलहाल कहला जाएगा, फिनाल कहला जाएगा। क्या, फिनाल। ये याद रखिएगा, जब भी हमारे पास बेंजीन डाइजोनियम लवण है बच्चों, उसका यदि जल अपघटन हो रहा है तो OH समूह जोड़ना ही जोड़ना है। चलिए अगला नंबर हमारा 5वां नंबर है CH3COOH। अभी हमने एमीन से क्रिया कराया था, बताओ एक H निकल करके H2O में कन्वर्ट हो जाएगा, बचेगा क्या, CH3CONH NH हो जाएगा और NH2 हो जाएगा, यही चीज़ तो है। फिर बोला भाई ये हमारा गर्म कर दिए, अमोनिया से क्रिया करा दिया हमने। इसके बाद बोला गया कि आप NaOBr से क्रिया कराओ। अब इसमें क्या हो सकता है भाई, यहाँ पर अब हमारा जो CO है वो निकलेगा बेचारा और बना लेगा CH3NH2, ये एमीन बन गया। फिर से बोल रहा है कि हम NaNO2, तो सब में यही तो है यार, HCl, इसके उपस्थिति में क्या होगा, ये एल्कोहल में OH समूह जुड़ेगा यहाँ पे तो CH3OH बन जाता है। ये थोड़ा बहुत आप रिवीजन करके जाइए फिलहाल, और मैक्सिमम चांस है कि ये क्वेश्चन तो नहीं आना चाहिए। और ये पहले वाले को जो मैंने कराया तो वो आप लोग कर लेना और रिवीजन कर लीजिए एक बार, फटाफट देख के जाइए कि कैसा क्या रिएक्शन होता है, कहाँ से क्या जुड़ता है। अब इसके मैकेनिज्म को मैं समझाने चलूँ तो हो सकता है कि 3 दिन लग जाएंगे और आपका कल एग्जाम है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर करते हैं। लंबे क्वेश्चन इस चैप्टर से बिल्कुल नहीं पढ़ना है ना, प्रयोगशाला विधि वगैरह आने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि 2 अंक का क्वेश्चन आएगा तो प्रयोगशाला विधि नहीं पूछना चाहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।